आप सभी मेरे साथियों का सादर प्रणाम। तो आज आप लोग जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप लोग जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल बोर्ड के पेपर में आता है और वही आप लोग विद्या वगैरह का याद करते हैं तो उसमें आप लोग को ज़्यादा लंबा पड़ जाता है और ज़्यादा मतलब शॉर्ट भी नहीं रहता। ठीक है, तो आज मैं इसमें बताऊंगा, शॉर्ट भी रहेगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का मेरा टॉपिक होने वाला है। ये आप लोग का 10 और 12 वालों के लिए दोनों होने वाले हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी उनको भी क्या लाभ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इनका सबसे पहले क्या क्या हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए इनके बारे में हम लोग क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनका जन्म पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जन्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है 23 तारीख पहला महीना 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान इनका काशी माना जाता है। ठीक है, काशी आप लोग नाम सुनोगे, काशी माना जाता है इनका जन्म स्थान। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था, देवी प्रसाद। लेखन विधा इनका जैसे क्या क्या ये लिखे हैं, क्या क्या इनकी मतलब रचयिता क्या लिखे हैं, जैसे हो गया काव्य है, ठीक है, नाटक लिखे हैं, उपन्यास और निबंध लिखे हैं। यह इनकी लेखन विधा है। ठीक है, और हम इनकी भाषा के बारे में जानेंगे। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी हमेशा। ठीक है, कैसे बोलते थे वो, खड़ी बोली बोलते थे। और प्रमुख इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना, चित्राधार, कानन, कुसुम, प्रेम, पथिक। ठीक है, इनकी ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख मतलब इनकी जो है इनको ज्यादा महत्व दिया गया है। कामायनी जैसे हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, ठीक, झरना, चित्राधार, कानून, कुसुम, प्रेम, पथिक हो गया। और इनकी मृत्यु के बारे में पढ़े। इनकी मृत्यु 14 तारीख को हुई थी 1937 ईस्वी में। ठीक है, 14 तारीख पहला महीना था और इनकी जन्म भी कितना था, पहला महीना था। तो 14 तारीख पहला महीना 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब हम इनके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं और सारी बातें जानते हैं इनके बारे में। इनकी ये कुछ इस प्रकार की इनकी क्या थी, छवि थी, तस्वीर है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की छवि है। देखिए आगे अब हम लोग चलते हैं, इनका जीवन परिचय किस प्रकार से हमें लिखना है पेपर में। ठीक है, वो अभी आप लोग को बताए हैं, उतना आप लोग को मैटर डालना है, आप लोग की कॉपी में लिखना पड़ेगा इतना। सबसे पहले हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप लोग को काली पेन से इसको हेडिंग डाल लेना है, काली पेन से इंडिकेट कर लेना है, संकेत कर लेना है, तब आप लोग को लिखना होगा। ठीक, अब कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ पे, जैसे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो परिवार कौन सा था इनका, वैश्य परिवार था। इनके पिता का नाम देखिए, पिता का नाम आप लोग को यहाँ पे हाईलाइटेड कर देना है, ब्लैक पेन से कर देना है, देवी प्रसाद। ठीक है, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। तंबाकू के एक क्या थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनके पिताजी बचपन से ही गुजर गए थे, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी, इनको घर पे ही पढ़े थे। घर पर ही इन्होंने हिंदी का ज्ञान अर्जित किया। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। यानी कि इनकी पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार थे, मतलब बड़े मिलनसार मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, हंसमुख थे तथा सरल स्वभाव के थे। ठीक, मिलनसार थे, हंसमुख थे, सरल स्वभाव के थे, किसी से छल कपट नहीं था। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। देखिए क्या था, ये उदार प्रकृति के थे, मतलब इनका स्वभाव अच्छा था और दानी बहुत थे, इसी कारण ये क्या हो गए, ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए थे। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। मतलब इनका जो कुछ संपत्ति था उसको बेच के इन्होंने जो ऋण था, कर्ज था, उसको छुटकारा पा लिया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। मतलब जो भी कविता लिखते थे, किसी का कहानी लिखते थे, तो उसमें कोई पैसा नहीं लेते थे।
यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग के कारण, क्षय रोग मतलब टीबी जो होता है से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार हो गए। यानी कि लास्ट में इनको एक रोग हो गया, क्षय रोग, इसका नाम है, जिसको टीबी बोलते हैं, ग्रसित होकर इनकी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में। तो कुछ इस प्रकार से इनका जीवन परिचय दे जी मतलब लिखिएगा आप लोग, इससे आप लोग को छोटा भी रहेगा और अच्छा भी होगा। ठीक है, ऐसे लिखना होगा आप लोगों को, और काली पेन से इसको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप लोग को हेडिंग डाल लेना होगा। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, हेडिंग डाल के लिखिएगा प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या रचित थे, मतलब क्या क्या लिखे थे, जैसे कामायनी हो गया, यह प्रसाद जी की काल जयी रचना है। ठीक है, आंसू जैसे यह प्रसाद जैसे प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। कैसा काव्य है, वियोग का काव्य है आंसू। लहर क्या है, यह भावात्मक काव्य संग्रह है। कैसा है, भावात्मक। झरना छायावादी कविताएं संग्रहित है, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है, ये झरना का है। ठीक है, और कहानी में लिखते थे, जैसे आकाशदीप हो गया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये इनकी कहानी है। ठीक है, प्रसिद्ध कहानी इनकी है आकाशदीप, पूछा जाता है। ठीक है, आकाशदीप किसकी कहानी है, तो आप लोग को बताना, जयशंकर प्रसाद जी का, या इंद्रजाल आ जाएगा, या प्रतिध्वनि, या आंधी आ जाएगा। आंधी ज्यादा पूछा जाता है, आंधी याद रखिएगा किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, जैसे उपन्यास में क्या लिखे थे, कंकाल तितली, कंकाल तितली, इरावती। ठीक है, ये अपूर्ण हो गया, इनका पूरा मतलब नहीं हो पाया था, इरावती अधूरा ही है। कंकाल तितली प्रमुख इनकी क्या है, उपन्यास है। कंकाल और तितली प्रमुख उपन्यास है, इसको ध्यान दीजिएगा। किस विधा का है, उपन्यास विधा है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है कंकाल और तितली या इरावती। ये इनका जयशंकर प्रसाद की सारी जो है रचनाएं हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब इनका साहित्यिक योगदान, साहित्य में इनका क्या योगदान था, देखिए यहाँ पे। जैसे इनको माना जाता है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी रह चुके हैं। उन्यायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी हैं। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे। तो इनका दो प्रमुख विषय है, प्रेम और सौंदर्य। ठीक है, इनका दो प्रमुख विषय है, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। ठीक है, इनका साहित्यिक में योगदान था। ऐसे लिखना होगा आप लोग को, साहित्य योगदान इनका। पीडीएफ में आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां देख लीजिए। तो ये आप लोग का छोटा सा यहाँ पे डिफिनेशन हो गया जयशंकर प्रसाद जी का। ज्यादा आप लोग को याद नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा गाइड वाला नहीं याद करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको आप लोग देख के जाइएगा, जितना मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या अभी देखिए, इनका जन्म देख लिए, जन्म स्थान काशी माना जाता है, पिता का नाम देवी प्रसाद, छोटा छोटा। ठीक है, लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध लिखे हैं। भाषा कैसी थी, खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ भाषा थी इनकी। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, चित्रधार, कानून कुसुम, प्रेम, पथिक। बाकी मृत्यु उनकी 1937 ईस्वी में हो गई थी। किस रोग के कारण, क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। रोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, लास्ट में पूछ भी सकता है, जयशंकर प्रसाद जी की जो है किस रोग के कारण मृत्यु हुई, तो क्षय रोग टीबी बोलते हैं। ठीक है, ये रोग का नाम याद रखिएगा। और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना आप लोग को याद करना, ज्यादा आप लोग को ज्यादा याद नहीं करना है, ताकि आप लोग वहां पे लिख पाए अच्छे तरीके से। ठीक, तो इनका रहा जीवन परिचय। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को सहयोग मिल सके। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों को ज्यादा फैलाइए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सोच के साथ। जय हिंद।